अच्छा, मुझे कोई आप में से बता सकेगा इस वक़्त स्क्रीन पे आप लोगों को क्या शो हो रहा है? An investigation is ready. बस सही है। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको इसमें देखिए ये मैंने पिछली क्लास में बताना था लेकिन मैं उनको मैथ्स कराता रहा क्योंकि मिड टर्म ऑलमोस्ट आपके सर पर ही है। तो इस वजह से जो है मैंने मैथ्स कराई उनको। बस ये छोटा-सा मैं करके आगे चलता हूँ। देखिए जनाब ये मेरा एक रिसर्च पेपर है जो कि एक जर्नल के अंदर आपके पब्लिश हो चुका है। ये जर्नल का नाम है आईओएसआर जर्नल फॉर द बिज़नेस एंड मैनेजमेंट आईओएसआर जेबीएम इसका वो है कह लीजिए आप कि एब्रिविएशन। अच्छा आईएसएसएन एक नंबर होता है जिससे हम किसी भी जर्नल को देखते हैं तो ये इसका 2278-48-7X है और इसका जो आईएसएन पेज वाइज है वो 2319 है। वॉल्यूम जिस वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ है वो वॉल्यूम आया है 19। इसका इशू जो था जर्नल का वो 5 था और जो आपका वर्जन आया है वो 4th वर्जन है, सही है? और जो है ये मई 2017 के अंदर पब्लिश हुआ है और आप यहाँ पे देख के हैरान होंगे कि पेजेस नंबर स्टार्ट होते हैं, पीपी मीन्स पेजेस। पेजेस स्टार्ट हो रहे हैं आपका पेजेस जो आपके आ रहे हैं वो 110 से 124 तक हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? इसका मकसद ये है कि जो रिसर्च पेपर है वो आपका 1 पेज नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता। पेज नंबर उसके जो आपका एक पूरा प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे आप लोगों के फाइनल थीसिस होते हैं, उन थीसिस की जो आप बाइबल तैयार करते हैं, उस बाइबल के में भी आप जो है कुछ पेज सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल वेरिएट आते हैं, मीडिएटर और माइनेटर्स आते हैं। तो उसमें आपका जो भी जहाँ से भी आपने समझते हैं कि आपने इस एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, तो फिर उस थीसिस के अंदर आप उस एस्पेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो मेरा 110 से 124 पेज नंबर था, ठीक है? जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो अब इसके अंदर पहले तो आपने इसका एक टॉपिक लिखा, ठीक है? टॉपिक जो है ये मेरा था एन इन्वेस्टिगेशन स्टडी वायरमैक्स नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस इंडस्ट्रियल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये नाम मैंने उस वक़्त रखा था जब मैं खुद स्टूडेंट था, यानी कि समझिए कि आपसे तो खैर ऊपर का लेवल था, ये मेरा एमफिल का है। लेकिन मैं खुद स्टूडेंट लेवल का था, तो मुझे खुद रिसर्च के बारे में ऐसे इतनी मालूमात नहीं थी, क्योंकि हम लोग नाम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। आप लोग लकी हैं कि आपको नाम मैंने दिए हैं, सही है? और जो है जिन लोगों को नाम खुद से ढूँढना होते हैं ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली नाम पेपर का रखना या टाइटल पेपर का सेलेक्ट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से कि वो जो टाइटल है पेपर का, वो आपकी जेडी से, आपके प्रोफ़ेशन से मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या वो आपकी फ़ील्ड को जस्टिफ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब इस पेपर के अंदर मैं मेरा जो वो था जो मेरा मोटिव था, वो ये था कि यार पेपर ऐसा होना चाहिए जो एक वक़्त में मल्टीपल एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सके। तो मैंने पहली चीज़ रखी कि इसके अंदर कि ये इंडस्ट्रियल क्वालिटी मैनेजमेंट हो। इंडस्ट्रियल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसके अंदर इंडस्ट्री, क्वालिटी और मैनेजमेंट 3 अलग-अलग एस्पेक्ट्स को जो है या एस्पेक्ट व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंस ये 3 एस्पेक्ट्स को मैंने जो है सामने रखा है, फोकस किया। तो जब भी आप नाम रखते हैं तो उसके नाम के जैसे हमारे यहाँ दुनिया में बच्चा आता है लोग क्या करते हैं वो कोई जो है उसकी कुंडली निकलवाता है, कोई जो है उसका नाम डेट ऑफ टाइम और बर्थ ऑफ टाइम और डे और डेट के हिसाब से उसका कोई नाम रखता है, कोई ऐसे ही नाम रख देता है, कोई किसी के पास चला जाता है उनसे फ़ाइल निकलवाता है। दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से नाम रखते हैं। ऐसे ही पेपर के अंदर जो है ना, नाम रखने के लिए भी बड़ी सोच-विचार करनी पड़ती है। अब इसमें मेरा मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, इसमें क्वालिटी का टच आ गया, इसमें इंडस्ट्री टच आ गई। तो मैं एक लिहाज से तीनों फ़ील्ड जो थी और इनकी जो मदर फ़ील्ड है ओवरऑल इंडस्ट्रियल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैंने उस फ़ील्ड को ये चारों एस्पेक्ट मैंने इस 3 चीज़ों से कवर कर लिए। ठीक है बच्चे? अच्छा, उसके बाद क्या था कि अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें आप
से मैं बात कर रहा हूँ किसके अंदर, मैं कहता हूँ जी एनालिसिस है, यानी कि मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा हो गई, इसको इरेज कर देते हैं। मैंने इसको एनालाइज कर दिया है, एनालिसिस कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और जो काम किया है वो मॉनिटरिंग करी है, यानी कि खाली एनालाइज जो है नहीं है, आपने उसको बैठ के ऑब्जर्व भी किया है। यानी कि मैं कहीं बैठा हूँ और जैसे आपकी इंडस्ट्री है तो आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर आपका अगर अब साइकिलिंग का है तो अब आप साइकिलिंग की जो स्टेप ऑफ प्रोसेसेस हैं आप उसको बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है ये चीज़ देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग है, तो इसकी वजह से, इस मॉनिटरिंग और एनालिसिस की वजह से आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक ही वक्त में दोनों पेपर हो गए। यानी कि मैंने इसके अंदर 4 और एस्पेक्ट्स जो थे उनको मजीद एड्रेस कर दिया। मैंने +4 और इसमें एस्पेक्ट आ गए। एक मॉनिटरिंग हो गया जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी आ गई, एनालिसिस भी हो गया कि उनको मैंने एनालाइज भी कर लिया है, और जनाब मैंने उसके अंदर क्या करा है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी हो गए। तो ये 4+4 और एक और +1 कर लेते हैं, विच इज़ द 5, ठीक है। तो ये 4 to 5 एस्पेक्ट मॉनिटरिंग और एनालिसिस के अंदर आ गए, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेन डोमेन है मेरी, वाईमैक्स नेटवर्क, ठीक है, वाईमैक्स नेटवर्क। तो वाईमैक्स नेटवर्क के ऊपर काम किया गया है, मेनली जो आपका काम हुआ है वो वाईमैक्स नेटवर्क पे काम हुआ है, ठीक है। तो एक चीज आपके पास ये आ गई, तो ये +1 एक और हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सामने पढ़ने वाले को बताया कि भाई ये स्टडी है। स्टडी से मुराद ये है कि आप मुझे स्कॉलर मत समझे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं सीख रहा हूँ, अभी सीखने के अमल में इसमें गलतियाँ होंगी और इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, सही है। ये आई एम द लर्नर और आई एम जस्ट लर्निंग, तो ये मेरी एक स्टडी है। मैं यहाँ पे दावा नहीं कर रहा कि आई एम द स्कॉलर, आई एम द रिसर्चर। मैं इस स्टडी का मकसद ये होता है। तो जब आप बोलते हैं कि ये स्टडी है, तो जो आपके ओपन डिफेंस के अंदर आपके एग्जामिनर्स आते हैं, आपका इंटरनल एग्जामिनर जो आपसे सवाल करते हैं, रिसर्च पेपर का एक वाइवा होता है जिसको ओपन डिफेंस कहते हैं। ये वाइवा नहीं होता, लेकिन इसको आप वाइवा लाइक कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपकी स्टडी है ना, इस स्टडी को जो है एक वर्ड आने के बाद जो आपके एग्जामिनर्स और वो जो हैं इंटरनल, यही 2 सवाल करते हैं जो टीम होती है। कहीं 2 होते हैं, कहीं 4 या 5 अफराद होते हैं। 4 या 5 अफराद नहीं होते, मतलब 2 to 3 पीपल्स होते हैं, नॉट द स्टूडेंट। तो उसमें जब स्टडी देख लेते हैं तो फिर वो आपको ज़्यादा आपसे ना, वो खुद ही कहते हैं इसने तो हार मान ली, या इसने मान लिया कि ये बच्चा है या इसको वाक़ई ये थोड़ा-सा समझता है इस चीज़ को, तो इसने अपने आप को स्कॉलर नहीं कहा। ये वो कहते हैं ना आपकी लैंग्वेज बच्चों के कि जी विद ड्यू रिस्पेक्ट आप कहते हो कि भैया हम चौड़े में आ गए। वो चौड़े में नहीं आया है, बंदा रिलैक्स होके आया है कि भाई आई एम द स्कॉलर, आई एम नॉट अ स्कॉलर, सॉरी, आई एम सिर्फ आई एम द स्टूडेंट, आई एम नॉट अ रिसर्चर। तो स्टडी आपको उनके सख्त सवालात से बचा लेती है ओपन डिफेंस में। ओपन डिफेंस में आपने अपने मटेरियल को, जो आपका रिसर्च है ना, उसको आपने बताना होता है, डिफेंड करना होता है कि ये काम सही है, ठीक है। और अगर आप अपने आंसर, अपने क्वेश्चंस का या अपने पेपर का या अपने वर्क का आपने उसको आंसर नहीं कर पाए, तो वहां पे आपको मिलता है 0, 0, सही है। और जीरो तो ऐसी जबरदस्त चीज होती है कि जो भी मल्टीप्लाई करे या जो भी उससे डिवाइड हो, जवाब आता है 0, ठीक है। उससे एक और, उसके अंदर एक और कारनामा यहाँ पे जो आपके सर ने करा है अपने पेपर के अंदर, वो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन की गई है, इंटेरोगेशन की गई है, ठीक है, फाइंडिंग की गई है। रिसर्च का मकसद होता है रिसर्च। अगर रिसर्च की बात हम करें तो रिसर्च को हम कहते क्या हैं कि एक चीज को बार बार करो, ठीक है। आप कहते हैं ना रिसर्च, री, इसको आप ब्रेक कर दिए सर्च। रिसर्च का मकसद ये है कि एक चीज को बार बार करना, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, डिगिंग द ग्राउंड, राइट। और हर बारी आप उसके अंदर कोई नई चीज लेकर आए। ऐसा ना हो कि जो आपने चीज, जो काम आपने किया वो बिल्कुल एज इट इज किसी ने उससे पहले किया हुआ है। आपको अपने काम में और दूसरे के काम में फ़र्क लेकर आना होगा। यही रिसर्च का ख़ासा है। मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो सके, ठीक है। रिसर्च के अंदर अगर आपका रिजल्ट सेम ही आ रहा है या चीज़ सेम ही आ रही है तो कोई मसला नहीं,
मेथडोलॉजी फिर डिफरेंट होनी चाहिए कि जो आपसे पहले के काम हुए हैं उनका मेथड और आपका मेथड डिफर हो। अगर मेथड भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, सैंपलिंग भी सेम है, पॉपुलेशन भी सेम है, तो फिर वो कॉपी है। ठीक है, भले आपने कॉपी ना करी, क्योंकि वो उसमें कोई नई थिंग नहीं है। क्या मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? Yes, sir. बाय द वे, तो जनाब ये तो चीज़ ये हो गई, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं खाली लबीबा के लिए नहीं है, ओवरऑल आप सारे जो हैं ऐसा ही हैं, ठीक है। तो जी ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपकी जो पहली, अच्छा यहाँ पर क्या है कि ये देखें अगर आप, तो यहाँ पर वो बंदे और बंदियां हैं विच इज कॉल्ड द ऑथर, जिन्होंने ये पेपर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग मेंशन है, द 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर आप देखें, इसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है मेरे नाम पर, डॉक्टर मोमिना सईद लोधी साहिबा पे नंबर 2 लिखा हुआ है, और डॉक्टर आतिफ आफताब पर नंबर 3 लिखा हुआ है। ये जो 1 2 3 लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हुए हैं कि जनाब बताया गया है कि इसके अंदर ऑथर कौन है, ठीक है। एक चीज़ होती है ऑथर, एक होता है को ऑथर। को ऑथर की पेपर लिखने में बड़ी वैल्यू होती है। जब बंदा अकेला होता है ना, तो ऑथर भी वही है, को ऑथर भी वही है। जब बंदे ये राइटर 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो वहाँ पे ऑथर और को ऑथर का इशू आ जाता है। सही है जनाब। इसमें जो है, जो आपके हारिस साहब हैं, ये फर्स्ट ऑथर हैं, और जनाब उसके बाद जो है आपके डॉक्टर सईद मोमिना सईद लोधी साहब हैं, ये मेरे एडवाइज़र हैं, और इस रिसर्च में मेरी एडवाइज़र थी डॉक्टर साहिबा। और डॉक्टर बड़ा अच्छा इन लोगों के साथ, डॉक्टर आतिफ और डॉक्टर मोमिना साहिबा के साथ बड़ा अच्छा वो रहा था, और अच्छा गाइड किया था इन लोगों ने, रियली हेल्पिंग दीज गाइस। आतिफ साहब ने हमारी टर्निटिव रिपोर्ट जो है वो करी थी प्लेजम, और बड़ा बुरा साहनिया हुआ था मेरे साथ उसके अंदर। 84 यानी 79% या 83%, 83% जो है ना कॉमन थिंग आ गई थी मेरी, और मैं सर पकड़ के बैठ गया था, या अल्लाह अब होगा क्या। जबकि मैं टर्निटिव रिपोर्ट मैंने करवाया था, डॉक्टर वासिफ हमारे कुलीग हैं, भाई के मेरे दोस्त हैं, तो उनके फेलो फ्रेंड भी हैं, तो डॉक्टर वासिफ जो हैं वो, उनसे मैंने रिसर्च अपना पेपर जो है वो रेज्यूम चेक करवाया था टर्निटिव रिपोर्ट, तो उसमें मेरे पास 21% आ रही थी, तो वो आईबीए के पोर्टल से करी थी इन्होंने। तो उसके बाद जनाब क्या होता है कि मैंने उसको मिटिगेट किया, और मिटिगेट करने के बाद मैंने जो है उसको 17% पे दबे। तो भाई इसमें तो क्या था वो 21% प्लेजिज्म आया, मैंने उसको मजीद उसका जो है ना रीफ्रेजिंग करी बैठ कर, और रीफ्रेजिंग करने के बाद मेरे ख्याल से जो है वो बेहतर एक्चुअली टर्निटिव रिपोर्ट मुझे नहीं मिली अपनी, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। मैंने बहुत ढूंढी, तो कहीं मिस हो गई है। तो वो जो है उसके बाद जब मैं गया, तो मैं तो बहुत खुशी खुशी वो कहते हैं ना आप चौड़े में गए, यूनिवर्सिटी गया मैं, और मैंने डॉक्टर आतिफ से कहा सर देखें टर्नरी, बोले हाजी साहब आपकी तो टर्नरी रिपोर्ट बड़ी खतरनाक आ रही है, मैं एक बार और कर लेता हूँ। जब उन्होंने मेरे सामने की ना, ओ हो, आई वॉज रियली शॉक्ड। 79 to 81% यानी 83%, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा या अल्लाह 83% आई थी। मैं कहा या अल्लाह अब तो ज़ीरो हो गए, यानी कि गया एमफिल। और मेरी उन्होंने हालत देखी, फिर उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा सर ये देखें एक्नॉलेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट और ये आया है, मैंने एक्नॉलेजमेंट अपनी फैमिली को करा है, ये पूरा के पूरे में अगर मैंने किसी का चोरी करा है तो मैं ही अपना चोरी करूँगा, मेरे फादर का नाम, मेरी फूफी का नाम, एवरीबडी, तो ये आपका नाम भी इसमें आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही आ रहा है। तो वेल उन्होंने कहा ठीक है इसको देखते हैं, फिर वो उन्होंने टर्निटिन वालों को मेल करी, टर्निटिन वालों ने डॉक्टर वासिफ को मेल करी, लंबा प्रोसेस होता है। डॉक्टर वासिफ ने कहा जी हाँ ये वही हैं, उन्होंने उसी वक्त ओके कर दिया। तो विद इन अ वीक उन्होंने, मुझे तो पता चल गया था डॉक्टर वासिफ ने ओके कर दिया, विद इन अ 24 आवर्स, क्योंकि वासिफ साहब मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने पर्सनली करवाया था। तो कभी कभार ये होता है कि टर्निटिन से हम अपने तौर पर जो प्रेजेंट चेक कर रहे होते हैं, वो भी जाके ना वेब के ऊपर जो ना कहीं सेव हो जाता है, और अगर वो खुदा, हालांकि वासिफ साहब जो है वही मुझे बता रहे थे कि हारिस खुद से मत करना, वरना ये सेव हो जाएगा तो तुम रोते रहोगे, हारिस भाई कहते हैं मुझे, तो यार आप फंस जाओगे। और उन्होंने करा, हालांकि वो उनका काम ही यही है, वो तो करते रहते हैं, एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर है माशाल्लाह से, फुल फ्रेश प्रोफेसर हैं।
आईबीएम में पढ़ाते हैं, सीबीएम में पढ़ाते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ पढ़ाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो वेल कम टू द पॉइंट वो जो है ये हो गया। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप प्लेजरिज्म किसी और से चेक करवाएँ और चेक करवाएँ तो कोशिश करिएगा सेफ ना हो। अगर सेव हो गया तो वो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। फिर आप चीखते रहें कि जनाब ये है, वो है, वो है। टेंटेटिव रिपोर्ट के आगे कुछ भी नहीं है। उनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है, फाइनल है। ठीक है? अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपके पास आप देखें तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पहले हेडिंग आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आ गई। आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट कितना छोटा है। ठीक है? उसके बाद कीवर्ड्स आ गए। कीवर्ड्स इसी के अंदर जो है कीवर्ड्स की हेडिंग आ गई एब्स्ट्रैक्ट के अंदर और आप देखें कितने कीवर्ड्स हैं द 1 2 3 4 5 5 कीवर्ड्स हैं। 3 लाइनों के अंदर कीवर्ड्स आ गए मोर देन इनफ। कीवर्ड्स के अंदर बस उनका बताया गया है कि जनाब वो होता क्या है, यानी कि बैकहोल क्या है? बैकहोल रिप्लेसमेंट ऑफ द वायरलेस फ्रॉम वायर्ड है। ठीक है? तो अब आप क्या कह सकते हैं कि अपसाइक्लिंग क्या है? अपसाइक्लिंग क्या है? जो वेस्ट है उसको हमने रीयूज़ किया है। सही है? अब उसका भले आपने वुवन बना के उसका थ्रेड बनाया और यूज़ किया है या आपने उसकी कतरनें बना के यूज़ किए हैं या आपने उसके सेगमेंट या पैटर्न बना-बना के आपने उसको यूज़ किए। ठीक है? वो आपके ऊपर है जो भी आपका काम चल रहा है, सही है। इसमें स्टेरा दिया हुआ है जिसको आप किसी तौर पे डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी कोई बुकिश टाइप ऑफ द डेफिनेशन नहीं है, लोग इसको स्लैंग वर्ड कहते हैं, ये स्लैंग वर्ड नहीं है, आईटी के अंदर स्टेरा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो पहला चैप्टर आता है वो मेंशन है द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। मुझसे सवाल किया गया था भाई इंट्रोडक्शन कितना होता है सर, कितना बड़ा लिखें, कितना बड़ा लिखें? आप ये देख रहे हैं इंट्रोडक्शन कितना है। पहला पेज पूरा इंट्रोडक्शन से फिल है, ठीक है। पहला पेज इंट्रोडक्शन से फिल है और ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ग़ालिबन शेयर करा हुआ है, ठीक है? और दूसरे कि आपकी कुछ लाइनें ये आ गई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लिखें, आप पहले ही पेज पे एंड कर दें, ठीक है? आप इसको थोड़ा-सा और बढ़ा दें, लेकिन 2 पेज से ऊपर मत जाइए, ठीक है? हर पेज के टॉप पर जो आपका वो टाइटल है, वो टाइटल लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन स्टडी वायरलेस नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस इंट्रोडक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि जो आपकी रिसर्च का जो टाइटल है वो हर पेज के ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है एज अ हेडर। अगला चैप्टर जो आ जाता है वो मैथडोलॉजी आ जाती है। अब मैथोलॉजी के अंदर आपकी मैथोलॉजी आप डिफाइन करेंगे। उस मैथड ये इंट्रोडक्शन जो है मैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन मैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। इसका ऊपर वाले रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सिमिलैरिटीज हो सकती है लेकिन कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैथोलॉजी के बारे में आप बता रहे हैं आपने करा क्या-क्या है, ठीक है? और ये आप देख लें छोटा-सा एक पैसेज है मेरे ख्याल से 10 टू 12 लाइन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 एंड हाफ या ऑलमोस्ट 12 लाइन कह लीजिए, अब द 12 लाइन्स का एक है। उसके बाद फिर इसकी जो है सब हेडिंग्स जो है इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसकी जो मैथोलॉजी जो आपकी वर्किंग थी, उनको आपने स्प्लिट किया है। ये वाली हेडिंग नहीं देनी, आपने अपने रिसर्च के हिसाब से हेडिंग देनी होगी, आपका क्या है। अब पहले चलें आप यही डाल लें बेसिक गोल ऑफ जो है आपका जो वर्क है, यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट की जगह आप अपना वो डाल दीजिएगा कि बेसिक गोल क्या था। यहाँ पे उसके गोल्स डिफाइन कर दीजिएगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों, वो आप डिफाइन कर दीजिएगा। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किड्स? क्या आप लोग सुन सक बहुत सही है। अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपके पास वो आ गए, फिर उसके बाद उन्हीं तीनों पॉइंट्स को आपने एक छोटे से 5 लाइनों, 4 लाइनों में या 6 लाइनों के अंदर दैट्स ओके सन बस 5-6 आंसर आगे काफ़ी हैं। तो जनाब ये जो है आपके जो है आप हार्डली जो है 6 लाइन्स के अंदर ऑलमोस्ट जो है इन्हीं तीनों चीज़ों को उन्होंने हारिस साहब ने आपके डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद फिर जिस इंडस्ट्री को मैंने यूज़ किया था उस इंडस्ट्री का नाम ले दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने वतीन टेलीकॉम को एड्रेस किया था तो वतीन टेलीकॉम आ गई, ठीक है जी? और उसके बाद वतीन टेलीकॉम का बैकग्राउंड वगैरह बता दिया थोड़ा बहुत, फिर वो कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैसे गए, ठीक है? फिर वाईएमएस नेटवर्क पे आ गए, यानी कि आप पूरे जो आपकी जिस इंडस्ट्री को आप टच कर रहे हो, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपने उसका काम करना है, उसके बारे में बताना है, उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड थोड़ा-सा हल्का-सा बैकग्राउंड बताते हुए उसके काम को डिफाइन करना है। असल में इसके अंदर बैकग्राउंड पे इतना नहीं जाना है, इसके अंदर आपने मेथोडोलॉजी बतानी है, ठीक है? फिर आपकी मेनली मेथोडोलॉजी आ गई, ठीक है? आपकी मेनली मेथोडोलॉजी आ गई कि आपने कौन-सा मेथड अपनाया। आपका जो मेथड है, यहाँ पे आपने क्लियरली अपने मेथड को डिफेंड करना होगा कि आपका मेथड है क्या, ठीक है? और आप ये देखें कि पेज जो है मैंने ये चीज़ आपको मेंशन नहीं करी थी ग़ालिबन शुरू में बताई थी मैंने कि 110 से पेज स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे पेज लिखा है पेज नंबर 110 सही है?
तो ये 110 है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से ना पेज डाल देते हैं, अनएथिकली है लेकिन लोग डाल देते हैं अपनी मर्ज़ी से बीच के पेजेस, वो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, कोई 134 से यूज़ कर रहा है, कोई कहीं से यूज़ कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपकी मेथोडोलॉजी चल रही है, मेथोडोलॉजी के अंदर ये आपकी यहाँ पे मेथोडोलॉजी आपकी कंटिन्यू है और उसके बाद फिर क्या है आपके पास क्या है, फिर वो जो चीज़ें हैं जो आपके उस रिसर्च के अंदर वो जो-जो टूल्स आपने यूज़ किए हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं आपने, ठीक है? जो आपने मशीनरी यूज़ करी है, वो सारे के सारे आपका इंस्ट्रूमेंट डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने डाल देना है, ठीक है जी। आप इसके अंदर जो है डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट डालना चाहें तो इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए, टूल डालना चाहें तो टूल डाल दीजिए, अगर टूल और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो सिर्फ डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल दीजिए और यहाँ पर आप वही चीज़ मेंशन कर दें जो आपने वहाँ पे यूज़ की है उस मेथड को डिफाइन करने के अंदर। अच्छा, फिर आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट आ गई, रिक्वायरमेंट लिस्ट आपने को क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर थी अपने रिसर्च पेपर को करने के लिए, रिसर्च पेपर को नहीं रिसर्च को करने के लिए, जो आपने देखिए रिसर्च पेपर तो आपने लिखा है ना, लेकिन उस रिसर्च पेपर को लिखने के लिए कोई रिसर्च की गई है, जो रिसर्च की गई है उसके लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत थी, लैपटॉप की ज़रूरत थी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी, भाई पैदल तो नहीं गए होगे ना कि घर से निकले और पहुँच गए 2-3 साल में वहाँ पर। रहते मिसाल के तौर पे आप रहते हैं उसका नाम नॉर्थ कराची सेक्टर बी में और जो जिस फैक्ट्रीज़ को आपने विज़िट किया है, वो हैं आपके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, हो गया काम 3 दिन में पहुँचेंगे आप। उसके बाद फिर आप वहाँ पे कहेंगे भाई कैंप लगाओ यहाँ पे सोएँगे, ठीक है? तो वेल ट्रांसपोर्टेशन होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, आपने ट्रांसपोर्टेशन लेके जान छुड़ाई उसकी, ठीक है? अंदर आप उसके वहाँ पे जब आप इन होगे इंडस्ट्री के अंदर तो आप ऐसे तो इन नहीं होगे, कोई एक्सेस होगा आपका, कोई कार्ड-वार्ड वगैरह उन्होंने बना के दिया होगा, ठीक है? विज़िटर का कार्ड देंगे, शनाख्ती कार्ड लेके रखेंगे, यूनिवर्सिटी का कार्ड लेंगे या यूनिवर्सिटी का आपका कोई लेटर-शेटर आपका मिला होगा तो आप वो करने गए होगे, ठीक है? इस तरह की चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? आपकी कोई रिपोर्ट्स होंगी कि वहाँ पे जो भी वर्क फ़ोर्स है, उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सही है? उनकी कंप्लेंट्स क्या-क्या हैं, उनको काम करने में क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, वो एक शीट होगी, ठीक है? फिर आपकी वर्क फ़ोर्स की पूरी वर्क फ़ोर्स की होगी, कस्टमर्स की होगी, कंज़्यूमर्स की होगी, एम्प्लॉयर्स की होगी, एम्प्लॉयी की होगी। जो-जो आपको प्रॉब्लम है, वो जो-जो चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं, वो सब। अब ये जो रिपोर्ट है, ये कोई शीट है। एक्चुअली की शीट ऑनलाइन हो, यानी कि सॉफ्टवेयर वाली हो या हार्ड कॉपी आपने ली हुई हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो आप लिखेंगे, ठीक है? अच्छा मेरा चूँकि टेक्नोलॉजी के ऊपर था तो मेरे इंडोर आउटडोर एंटीनाज़ हैं और नेटवर्क डिवाइसेज़ हैं और आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे अंदर हैं, आपके डेफ़िनेटली वेविंग का है तो वेविंग का होगा, क्लॉथिंग का है तो क्लॉथिंग का होगा, गारमेंट की तो गारमेंट की जोकी की मशीनें या जो भी मशीनें वहाँ पे चल रही होंगी, कहीं आपकी एम्ब्रॉयडरी का चल रहा है तो एम्ब्रॉयडरी हुई, वार्डरोब है तो वार्डरोब के अंदर क्या-क्या है वहाँ पे पीओएस इंस्टॉल है या नहीं है, वहाँ पे ओरेकल चल रहा है, वहाँ पे आपका जो है ईआरपी है, सीआरएम है, क्विक बुक है, पीएचपी है, जो-जो जिनको आपने टच किया है, सही है, अपनी रिसर्च के अंदर, सही है, जिस जिस टूल को, सॉफ्टवेयर को, मशीन को, उन सब के नाम आप इस रिक्वायरमेंट लिस्ट में लिखेंगे, सही है। ऐसा मत करिएगा कि आप 100-200 भर दें, नहीं, थोड़ा हल्का रखिएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें से काम की चीज़ें रखिएगा, बाकी सबको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपकी क्लास के अंदर 100 प्लस स्टूडेंट हैं, आपने कहा चलो हैंडशेक करते हैं, आपने सबसे अस्सलाम वालेकुम हैंडशेक, अस्सलाम वालेकुम हैंडशेक, आपके तो काम हो जाएगा फिर तो जी। सही है, पर ज़रा हाथ में फिर जो है ना आप क्रैप बैंडेज चढ़वा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने अस्सलाम वालेकुम कह दिया, हाय हेलो कर दिया, बस बात खत्म, सब हो गए, सही है। रिसर्च टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, अब यहाँ पे रिसर्च टूल और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप बता देंगे अपना, अगर नहीं है तो छोड़ दें। असल चीज़ है पॉपुलेशन, अब आपने सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बतानी है, ठीक है। वैसे जब आपने टूल्स बताएँ तो उसके बाद आप रिसर्च टूल और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप बताएँगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन आपका एक बहुत बड़ा-सा कैनवस है, जिसमें से आपने सैंपल लेना है। तो आपने पूरी पॉपुलेशन बतानी है कि आपने पॉपुलेशन कराची पाकिस्तान पूरी आपकी जो भी फ़ील्ड है वो पॉपुलेशन है, उसमें से आपने कराची की फ़ील्ड ली है, कराची एज़ अ सैंपल लिया है, या आपने पूरा कराची पॉपुलेशन ली है, उसके अंदर से आपने फलानी-फलानी इंडस्ट्री को आपने एज़ अ सैंपल लिया है, तो वो यहाँ पे आप बता देंगे, ठीक है। पॉपुलेशन में ये समझिए पूरी आपका यानी कि अगर मैं एएफडी की पॉपुलेशन कहूँगा तो एएफडी की सारी वर्कफ़ोर्स, जिसमें हमारे डायरेक्टर से लेकर, ऑनर से लेकर
डायरेक्टर और हमारे यहाँ के जितने भी पीएन अहबाब हैं, वो सारे मोहतरम पीएन अहबाब, स्वीपर अहबाब, सही है, वो सारे के सारे, इवन के हमारे सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, और जितने भी हेल्पर हैं, डिलीवरीजर्स हैं हमारे, सही है, ये फैकल्टी, मैनेजमेंट, एचओडी, अकाउंट, ईडीपी, ये सारी वर्कफोर्स में आ गई है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन है, स्टूडेंट, ठीक है। तो उनमें से आपने जिन लोगों से बात करी है, यानी कि आप अगर अपनी इंडस्ट्री की बात कर रही हैं तो आपके पास तो इंडस्ट्री तो बहुत सारी होगी पाकिस्तान के अंदर, ये सारी पॉपुलेशन है, वो सब पॉपुलेशन, उनमें से आपने जिनके पास आप गए और उनको आपने टच किया, वो आपके सैंपल्स हो जाएंगे, ठीक है। पहले पॉपुलेशन सैंपल हो गए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें वैरी करती हैं, कोई मसला नहीं, अगर वैरी करती हैं कोई मसला नहीं, फिर आपकी आपकी जो जाहिर सी बात है, आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसी थोड़ी है देख देख के करे जा रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ आपने भी टेस्टिंग करी होगी, सही है। एक होता है ना इल्मुल यकीन, अलुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, तो आपने भी कुछ जाके हक़्क़ुल यकीन करा होगा, टेस्टिंग वगैरह करी होगी। तो वो उसको आप देखेंगे क्या। सर मुझे ये पूछना था है कि आपसे इंट्रोडक्शन के का आपने कुछ पॉइंट्स बताए थे लास्ट टाइम, तो उसमें से जो सिमिलर हैं हम यूज़ करें, बिल्कुल वो आपको मैंने उसी तरह भी कहा था वर्दा, कि वो जो है जो आपकी इसमें सिमिलैरिटीज़ हो वो करें और जो आपको ना हो वो ना करें। मैंने मैक्सिमम अपने तौर पे बताने की कोशिश करी थी, हालाँकि मैं पूरा अहाता मैं क्या कोई बहुत ही बड़ा होगा जो कहेगा कि जी हम पूरा 100% अहाता कर दें। मैं एक छोटा-मोटा सा स्टूडेंट हूँ रिसर्च का, तो जो है मैंने अभी तक जितने भी रिसर्च पेपर अपने लिए या किसी और के लिए लिखे हैं, उनमें मैं सीख ही रहा हूँ अभी तक, ठीक है? तो वो पूरे-पूरे तो एग्ज़ैक्ट लगते भी नहीं हैं, ठीक है? जैसे एक वक़्त में हम सारे अपने कपड़े वार्डरोब के नहीं पहन सकते, ऐसे ही जो है हम एक ही चुनेंगे, ठीक है? वैसे ही आप रिसर्च के अंदर सारे इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन को आप एड्रेस नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं आप कर लें, जो नहीं आते उनको स्किप कर दें। वो तो बताया है ताकि इंट्रोडक्शन आपका मैक्सिमम हो जाए, ठीक है? फिर ये आपका टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग होने के बाद आप उसको उस टेस्टिंग जब ये टेस्टिंग आपकी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज़ करेंगे। जब आप एनालाइज़ करेंगे तो फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? आपने एनालाइज़ करा, फिर एनालाइज़ करने के बाद आपका जो है मॉनिटरिंग भी हो रही है, ऑब्ज़र्वेशन भी हो रही है, उसकी जो है ना केपीआईज़ भी बन रही हैं, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है केपीआईज़ की सूरत में या अदर शीट्स की सूरत में, ठीक है? उसके बाद जनाब आपका फिर अगला चैप्टर आ जाएगा, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ और फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका रिज़ल्ट एंड एनालिसिस, ठीक है? रिज़ल्ट एनालिसिस जो है जी सर, क्योंकि है तो इंटरनेट से ही अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है, प्लेजरिज़्म नहीं आना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, चोरी-चकारी नहीं होनी चाहिए, अपना काम हो तो बहुत अच्छी बात है। फाइंडिंग उसके बाद अगला चैप्टर जो है, बेटा अभी मैसेज ना करो, आपका फ़ेवर होगा, सर हमें सबमिशन 14 को करनी है, ऑल्सो इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर है, रिव्यू है, सबमिट करना है। बेटा डेट एक्सटेंड करी थी अनीका, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, लेकर के जो है ब्लैक बोर्ड जो है नहीं खुल रहा, बीबी हमारा, कोई कह रहा था एलएमएस नहीं खुल रहा, फिर कुछ लोगों की फीसेस की वजह से प्रॉब्लम आई थी। एक हमारी तरफ एंड पे प्रॉब्लम थी, यूनिवर्सिटी का सर्वर डाउन हुआ था, और जो है ना बहरहाल हमारी टीम जो थी, जो नेटवर्क टीम थी, स्पेशली इम्तियाज़ साहब, बल्कि मैं कहूँगा ऊपर आपकी डायरेक्टर नेहा साहिबा से लेकर ईच एंड एवरीबॉडी, द एचओडी, द कोऑर्डिनेटर, ज़ुबैर फ्रॉम ईडीपी, आपका बिलाल, इम्तियाज़, सब ने, स्पेशली इम्तियाज़ को मैं एप्रिशिएट करूँगा, बहुत बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स किया। मैं खुद आईटी की फील्ड का हूँ, मुझे पता है जब चीज़ डाउन होती है, प्रॉब्लम सामने होती है और वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रही होती है। आप सब कुछ यानी कि आप चीज़ों को एज़ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप वही स्टेप फॉलो करते हैं, लेकिन चीज़ ऑन होके नहीं दे रही होती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्टअप। ये अनडिफाइंड प्रॉब्लम है। सब सब कुछ ओके है लेकिन नहीं चल रहा। जनाब, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्या खोल दिया मैंने? ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि ये जो है फिर आपके पास रिज़ल्ट एंड एनालिसिस है। रिज़ल्ट एंड एनालिसिस के अंदर जो है आपकी फाइंडिंग्स आ जाएँगी, कि आप एनालाइज़ पहले कर चुके हो, मॉनिटर आप कर चुके हो, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं। जब आपकी रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं तो आपकी इसमें फाइंडिंग आ जाएगी। इस फाइंडिंग में आपकी अपनी फाइंडिंग आएगी, इस फाइंडिंग को आप नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास इसके की पॉइंट्स आ जाएँगे।
और जो है फिर ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आप बता देंगे, जो भी आपने टेस्टिंग करी, नॉट द ड्राइविंग टेस्टिंग, वैसे ड्राइव टेस्ट ही होता है, लेकिन आपने जो भी आपने जहाँ इंडस्ट्री में मैंने ओह व्हाट द हेल इज इट, मैंने आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। एकदम यस से सर। एकदम से ब्लिंक हुआ था, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूँ। अच्छा, ये मैंने मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है ना इनके उसको वो करा था, तो मैंने उस हिसाब से करा है। आप यहाँ पे सिटीज़ के बजाय आप उन इंडस्ट्रीज़ खरीदेंगी या उन प्लेसेस खरीदेंगी, वार्डरोब्स वगैरह या जो भी आपके हैं डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट कर लें, बहुत ज़्यादा श्रिंक ना हो आपकी। आप वहाँ के आप जो है टेस्टिंग के बारे में आप बता देंगे। उसके बाद आप जो है कोई केपीआई वगैरह अगर हैं तो वो लिख देंगे, और फिर आप जो है उसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी आपके पास रिकमेंडेशन की, कि आप जो है फाइंडिंग के बाद आपने इसके अंदर आप क्या रिकमेंड करते हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े स्कॉलर हो और बहुत बड़े आप जो हैं एजुकेशनिस्ट हो तो आप रिजल्ट दो, आप जो है कोई सजेस्ट करो। सम टाइम ये होता है कि एक नोवाइस सा बंदा होता है, वो जो है मिसाल के तौर पे एक बड़ा पुराना वाक़या है, मशहूर वाक़या है। एक दादा मरहूम हमारे सुनाते थे, ताया मरहूम उसको सेकंड करते थे। तो वो डॉक्टर साहब थे, वो कुछ कर रहे थे तो पेशेंट ने कहा, "जनाब ऐसे खनखजूरे को आप ना निकालिए, खनखजूरा चिपका हुआ था।" उन्होंने कहा, आप इसको जो फौसे पे इसको आप गरम करें, उसके बाद निकालें।" ठीक है? तो वो जो पियन था वो यानी स्वीपर जो था वो कहीं से झाँक रहा था, ये कर क्या रहे हैं ये? तो वो प्रोसीजर कर रहे थे, तो पहले तो उनको गुस्सा आया, लेकिन उनको बात समझ में आई कि बंदा बात सही कह रहा है। तो डॉक्टर बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर थे, और ये गालिबन ब्रेन का ऑपरेशन था, एक कराची का ही वाक़या है। तो वेल अब कितना सच्चा है, कितना झूठा है, वल्लाह अल्लाह जानता है। तो रिकमेंडेशन और सजेशन कहने का मकसद ये है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सही है? ज़रूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन सही हो, ज़रूरी नहीं है सजेशन सही हो, जिसको हम कहते हैं ना मशवरा मुफ़्त पाकिस्तान के अंदर, तो ये मशवरा मुफ़्त वाली चीज़ है। आप मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं आप लोग। अब वो सही है, गलत है, वो एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन कोशिश की जाती है कि अपने तौर पे कि हम एडवाइस जो है सही दें, क्योंकि ये एक अमानत है, ठीक है? उसके बाद आपकी जो है, जो भी इसके अंदर आपके स्टेप्स होंगे, आपने अगर उसके मशीन को कोई प्रोसेस की स्ट्रीमिंग है, कोई और प्रोसेस है, उसके बारे में आप बता देंगे। मेरे क्योंकि आईटी से रिलेटेड था, तो इसमें वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? फिर इसमें आपने कुछ कहना चाह रहे हो जी बेटा? सर। हाँ, बोलो। सर मैं ये कह रही थी जैसे आप बता रहे हैं तो उसमें हम क्वेश्चनेयर भी ऐड कर सकते हैं, लाइक नहीं, हमने क्वेश्चनेयर यहाँ पे क्वेश्चनेयर ऐड नहीं कर से सकते। लोगों को, नहीं, नहीं नहीं, नहीं, मतलब क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन हमने लोगों की रिकमेंडेशन या उनके सजेशन लिए हैं। क्वेश्चनेयर का आप जो है उसका एक ग्राफ बनाएँ, सही है? विद द हेल्प ठीक ऑफ द है। एक्सेल, ठीक है? पहले तो आप क्वेश्चंस को नंबर असाइन करें, क्योंकि आप जो है उस डेटा को आप जब न्यूमेरिक वैल्यू पे लेकर आओगे तो फिर आप उसको जो है ना डेटा एनालिसिस कर सकोगे, और उसका जब आप उसमें नंबर असाइन कर दोगे आंसर्स को, ठीक है? तो फिर उसमें आंसर्स भी, जो क्वेश्चन आप बना रहे हो तो उसके आंसर्स भी ऐसे रखना जिसमें ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट हो, पब्लिक के लिए या आपके रेडियो बटन हो या चेक बॉक्सेस हो, जो कि बंदे के पास एक्यूरेट हो। अगर बंदों की वर्डिंग चेंज हो जाएगी, हर एक बंदा अपने हिसाब से वर्डिंग लिखेगा ना, जब वर्डिंग चेंज हो जाएगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जब वर्डिंग ऑप्शन सेम मिल रहा होगा लोगों को, तो फिर वो उसी पे जाएँगे, उसके ऊपर। तो उसमें आप जब उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ए, बी, सी, डी या डबल ए, डबल बी, डबल सी करोगे, तो फिर आपके लिए उसको एनालाइज़ करना एट ऑन द एक्सेल शीट वर्कबुक के ऊपर आपके लिए आसानी हो जाएगी। उससे आपके बहुत ज़्यादा पाई चार्ट, ग्राफ बन जाएँगे, बार चार्ट बन जाएँगे, लाइन चार्ट बन जाएँगे, और वो सब आप चौथे टे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, फिगर्स एंड टेबल्स का, उसके अंदर आप आराम से डाल देंगे। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चनेयर के क्वेश्चंस आप इसमें ऐड नहीं करोगे, ठीक है? ये देखें, ये वही एक्सेल से जो अभी हमारी साहबज़ादी ने पूछा था, ये एक्सेल की मरहून मिन्नत है, ये कितना खूबसूरत चार्ट बना हुआ है। ये कवरेज मैप बना हुआ है, उसका कंपैरिज़न भी करके दिया है एक्सेल ने हमको, ठीक है? ये जो थी, ये आपका ड्राइव टेस्ट था, ये तो ख़ैर आप लोगों के खैर समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझिए कि ये जो सिग्नल्स हैं वो इस तरह से जा रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? ये सिग्नल्स कुछ इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है? और ये आपका बाकायदा नेविगेशन है, सही है? जो साउथ फील्ड के क्लस्टर पॉइंट्स के है, और ये भी आपके जो है एनालिसिस हो रहा था, ये सक्खर शहर का है, ठीक है? ये हैदराबाद शहर का है, सही है? तो ये सारे ड्राइव टेस्ट थे, जो विद द हेल्प ऑफ द टूल्स किए गए थे। ये जनाब आपका जो है, आपका कोरंगी का है, कोरंगी क्लस्टर है, ठीक है?
अच्छा जी, उसके बाद ये आपके इस तरह से ये टेबल्स आए हुए हैं, तो आपकी जितनी भी टेबल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएँगे और फिर जो आपके टेबल हैं आपको आपकी वर्किंग का पता होना चाहिए, ठीक है? अगर पड़ोसियों की मेहनत होगी तो डेफ़िनेटली आप फँस जाओगे, फिर आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। मैं तो आपसे सवाल पूछूँगा एज़ आपका इंटरनल, ठीक है? एक्सटर्नल तो शायद मुश्किल ही हो, लेकिन इंटरनल मैं बैठा हुआ हूँगा, मैं तो आपसे एक ही चीज़ पूछूँगा और आप डिफेंस कर पाओगे उसको, डिफेंड कर पाओगे तो ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरी टेबल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध चीज़ जो है आप बुक से भी ले सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बुक से ली है और जो चीज़ आपने जहाँ से ली है उसका आपने बाकायदा रेफरेंस दिया है। फेज़ 1 एंड 2 सीएमएस रियल वतीन कराची नेटवर्क डायग्राम फॉर्म मैनुअल, ये मैनुअल से ली गई हैं। वतीन टेलीकॉम का मैनुअल था, उससे जी ये चीज़ ली गई है, ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है, ये रेफरेंस क्या है, रियल टेस्टिंग चल रही है किसकी, एनालिसिस की। स्नैपशॉट शॉट है किसका, डायनामिक्स ऑफ वाईमैक्स सिग्नल्स थ्रू आपका जो है नेशन वाइड जो है सही है, नेशन वाइड आपके क्लस्टर का जो है करा गया है। लेकिन बात है यहाँ पे आपके पास इतने अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, ये उस वक्त का इंतजार किया था जब इतने अच्छे सिग्नल आ जाएं। इंटरनेट तो आप भी यूज करते हैं, आपको भी पता है इंटरनेट कितना अच्छा चलता है, सही है। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट केबल। हमारे इंटरनेट केबल की जो बैंडविड्थ होती है वो शेयर होती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपके जो ये पानी की पाइपलाइन है, ये पानी की एक पाइपलाइन है, ये पूरी पाइपलाइन जो है आपके साथ शेयर की गई है, ठीक है? अब इसके अंदर जितना भी जो वो है फ्लो चल रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना? वो क्या, अगर मिसाल के तौर पे ये जो है 512 एमबी है, 512 एमबी का सर्किट है, ये 512 एमबी का जितने भी लोगों को ये लिंक दिया गया है, उन सबको जो है मार्केटर यही बोलेगा कि आपको हम 512 दे रहे हैं, लेकिन ये शेयरिंग पे चल रहा है। ये बिल्कुल इस तरह से कि एक प्लेट बिरयानी की आप पूरी क्लास के आगे रख दी गई, तो फिर क्या होगा? या तो जो जितना वाइल्ड होगा वो खाएगा, तमीज़दार लोग तो हट जाएँगे और अगर सारे तमीज़दार हुए तो फिर नज़र नहीं आ समझ के एक-एक दाना चख लीजिएगा, ठीक है? आखिरी वाले को कहेंगे भाई प्लेट चाटो। तो ये इस तरह से फिर नेट मिलता है, सही है? नेट की कहानी यही है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारे देखिए सब ये मैंने एक्सेल से पाई चार्ट वगैरह ये जितनी भी मॉड्यूलेशन की जो हैं मुख्तलिफ क्लस्टर के गुलशन कुरंगी इधर-उधर के, ये सब मैंने मॉड्यूलेशन जो है बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल से। और ये कैसे हुआ है, आपके जो क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने साहबजादी का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है बनाए, उन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप नंबर असाइन करें, ऑन द बेसिस ऑफ दोज़ नंबर आप जो है उसको जो है पूरा ये टेबल्स आप बना सकते हैं, और सॉरी ये आप मुख्तलिफ चार्ट्स बना सकते हैं, वॉट एवर द पाई लाइन और डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्ट्स, सही है। और इससे जो है आपकी रिसर्च पेपर की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। उसके बाद आप देख लें मेरे चैप्टर जो टेबल एंड चार्ट्स हैं, उसके अंदर सारे टेबल एंड चार्ट्स मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम दे दिए हैं, ठीक है। और ये देख लें आप कितने ऑलमोस्ट कितने पेजेस हैं, ये भी पेज, वाओ वाओ वाओ, पिक्चर सेज 1000 वर्ड। इसको छोड़ देते हैं पेज नंबर 115 को। 1 2 3 4 5 6 7 15 पेज का रिसर्च पेपर, जिसमें तकरीबन 7.5 जो है आपका ये चार्ट और टेबल हैं, बिकॉज द पिक्चर सेज 1000 वर्ड, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा हैं, थोड़े कम होने चाहिए, लेकिन उनको एहसास नहीं था तो ठीक है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और ये पाकिस्तान का जर्नल भी नहीं है, अगर पाकिस्तान का जर्नल होता चलो हम कहते हैं ये पाकिस्तानी होने की वजह से उन्होंने हमें अप्रेसल दे दिया, ये तो पाकिस्तान से बाहर का जर्नल है, ठीक है। और ये इंडियन जर्नल है, ये भी बता दूँ, और इंडियन ने पाकिस्तानी पेपर पब्लिश किया है और मेरा विद इन अ वीक पब्लिश हुआ है, लोगों को साल-साल लग जाता है। इतने रिव्यू आते हैं कि पूछे ना, और ये मेरी अकेले की मेहनत है, यही बता दूँ। वो तो हमारे जो एडवाइज़र हैं उनका नाम लिखना ज़रूरी था, और डॉक्टर आतिफ साहब से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और उन्होंने मुझे उसका नाम टर्निटिन के अंदर जो है मुझे बिल्कुल टाइमली करके दिया, मुझे उन्होंने वेट नहीं करवाया। तो जो है उनसे एक आध इंटरव्यू कर लिया था मैंने, तो जो है इस वजह से मैंने उनको भी साथ में रख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कि आप उनको बिल्कुल निल एंड वैलिड कर दें। फिर आखिर में ये मैंने कंक्लूजन दे दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कंक्लूजन 3 पैसेजेस के अंदर है, स्मॉल पैराग्राफ्स के अंदर है और कुछ लाइनें हैं। उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट है, और एक्नॉलेज के अंदर में आप देख लीजिए कि डॉक्टर मैमूना, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ,
खान, सालिम, यासीन, इन तीनों को मैंने एक्नॉलेज किया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस के अगर हम देख लेते हैं तो जनाब ये रेफरेंसेस में मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर का लिखने का तरीक़ाकार ये है कि पहले आपने जो आपका लिटरेचर रिव्यू में आपने जो पेपर यूज़ किए हैं उनके नाम ये जो है आपके, बल्कि मैं इसको इससे हाईलाइट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके बंदों के नाम हो गए, ऑथर जिन्होंने ये पेपर लिखा है, ठीक है। ये जो है आपका रिसर्च पेपर हो गया विच इज़ इन अ पिंक इन कलर, ठीक है। ठीक है, ये उस का टाइटल हो गया रिसर्च का, ठीक है। यहाँ तक, और अगर आप देखें कि उसके बाद ये कॉमा यूज़ किया गया है, यहाँ पर ये कॉमा यूज़ किया गया है, उसके बाद किस जर्नल के अंदर हुआ है उस जर्नल का टाइटल आ गया है, दिस इज द टाइटल फॉर द जर्नल, ठीक है। यहाँ से टाइटल ऑफ द जर्नल आ गया जो जर्नल का नाम है, ठीक है। उसके बाद इसके वॉल्यूम और उसके रिव्यू आ गया, वॉल्यूम और उसके रिव्यू आ गया, ठीक है। फिर उसका एयर आ गया, मुझे ये कलर डिफरेंट करना चाहिए था, मैं सेम कलर कर गया, दैट्स ओके। और उसके बाद ये 2015 है, ठीक है। और फिर उनकी पेजेस हैं कि कहाँ से कहाँ तक का जो है ये जो है नॉट पेजेस, ये समथिंग एल्स है, ठीक है। फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें लिखी जाती हैं और इस फॉर्मेटिंग में आप रेफरेंस करते हैं और ये हमने इनको साइट किया है। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि बहुत डिटेल में बात करी ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है।